नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 10 आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 अपूर्व अनुभव। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों में मित्र के प्रति कर्तव्यों को सिखाना है। आपका अपने मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, आपको उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, इस पाठ का उद्देश्य यही सिखाना है। आपका पठन पाठन कौशल को बढ़ाना है, रचनात्मक कौशल को बढ़ाना है। बच्चों, आइए मन मानचित्र देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपूर्व अनुभव सुनने के कारण आपके मस्तिष्क में क्या क्या विचार आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि एक अनोखा अनुभव होने वाला है, या फिर कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है, या फिर कुछ उत्साह से भरा होगा, या फिर हो सकता है कि आपके मन में आपके मित्र के प्रति कुछ भाव उत्पन्न हो। आइए अब इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। आरामदेह, आराम देने वाला। पोलियो, हड्डियों की बीमारी। उत्तेजित, उत्साह से भरा। उल्लास, खुशी से भरा। उत्तेजित, बहुत अधिक उत्साह में होना। ठिठियाकर हंसना, बहुत जोर जोर से हंसना। तो अब आइए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, अपूर्व अनुभव नामक पाठ में तोतो चान और यासुकी चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी है। तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। न्योता अर्थात आमंत्रित करती है। लेकिन यासुकी चान को पोलियो है। बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोलियो हड्डियों की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे चलने में असमर्थ हो जाते हैं। इस कारण वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ है। दोनों पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन वह ये बात अपने माता पिता को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर वह अपने माता पिता को बताते तो वह कभी भी उन्हें पेड़ पर चढ़ने के लिए आज्ञा नहीं देते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। बच्चों, जापान में हर बच्चे का एक अपना पेड़ होता है, इसीलिए यासुकी चान को लेकर तोतो चान अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर कई बार वह पहले से ही चढ़ चुकी थी। अब वह चाहती थी कि तोतो चान भी उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता और वह निराश हो जाता है। बच्चों, तोतो चान उसे चिढ़ाती और हंसाती है। देखिए बेटा, ये हमारे मित्र के प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि अगर हम अपने मित्र को या अपने साथी को निराश देखें तो उसे आशा से भरें और उसे उत्साहित करें, ताकि वह उस काम को दोबारा से अच्छे से कर पाए। अब तोतो चान भी उसे ऐसे ही उत्साहित करती है। वह उसे दोबारा पेड़ पर चढ़ने के लिए कोशिश करने के लिए कहती है। अब वह चौकीदार के छप्पर से एक तिपाही सीढ़ी ले आती है। तिपाही सीढ़ी अर्थात जिस सीढ़ी की 3 टांगे होती हैं। इस सीढ़ी के डगमगाने का भी डर नहीं होता। यासुकी चान फिर से प्रयास करता है। भयंकर गर्मी के दिन में वह दोनों संघर्ष करते हैं। तोतो चान किसी भी तरह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर नई नई चीज़ें दिखाना चाहती है। वह उसे हर सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करती है। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी तोतो चान
पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर नहीं चढ़ पा रहा था। यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, लेकिन पेड़ पर चढ़ने में वह अभी भी असमर्थ हो रहा था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तोतो चान उसे पेड़ का सहारा लेकर लेटने को कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचती है। यह खतरे से भरा काम था। दोनों को इस स्थिति में देखने के बाद यदि कोई व्यक्ति भी होता तो वह भी डर जाता। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अतः तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर खींच लाने में सफल हुई। वे दोनों बहुत खुश थे। वे काफी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। उन्हें सभी पेड़ गीत गाते लग रहे थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का अनुभव अपूर्व था। क्यों अपूर्व था? क्योंकि उसने इतनी ऊंचाई से कभी भी पूरी दुनिया को नहीं देखा था। आज उसे पता लग रहा था कि कितनी बड़ी है ये दुनिया और कितनी सुंदर है ये दुनिया। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ का अभ्यास पत्र दे रही हूँ। आपने इस प्रश्न का उत्तर एक ही पंक्ति में देना है। पहला प्रश्न है, तोतो चान और यासुकी चान ने क्या योजना बनाई थी? दूसरा प्रश्न है, बच्चे किसे अपनी संपत्ति समझते थे? तोतो चान का घर कहाँ था? प्रश्न 4, तोतो चान यासुकी चान को कहाँ चढ़ाना चाहती थी? पांचवा है, पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों बच्चों ने क्या अनुभव किया? इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको इस पाठ का सार समझाया और अभ्यास पत्र भी दिया। अब अपनी अगली कक्षा में मैं आपको एक नए पाठ के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।